अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। 12 बजे का टाइम है और मैं उठ चुकी हूँ और मैं नाश्ता कर रही हूँ। अभी यहाँ पर मैंने 2 स्लाइस जो है वो ले लिए हैं जैम के साथ, और साथ में 2 बॉइल्ड एग। आजकल ना मैं बॉइल्ड एग लाजमी खा रही हूँ क्योंकि प्रोटीन की, कैल्शियम की, इट्स नॉट कैल्शियम, इट्स कैल्शियम। तो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बिकॉज ऑफ सिजेरियन में यार बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब कि हेल्दी डाइट लूँ और मतलब कि जंक जो है उसको टोटली अवॉइड करूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जंक फूड जो है वो अवॉइड करें। तो खैर यहाँ पर हस्बैंड ने फिर बताया था कि आज हमने जाना है जिबले चेस बारबेक्यू करने के लिए, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, वहाँ की मौसम अब अच्छा हो चुका है, तो थोड़ा विंटर्स वाला माहौल चाहिए था। उसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर हम लोग वहाँ पर जाके बारबेक्यू करते हैं। सबको बड़ी मुश्किल से उन्होंने एग्री किया, कोई भी मान नहीं रहा था जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो सब ने ज़ाहिर है ड्यूटी पर जाना होता है, काम होता है। और यहाँ पर आपकी एक टाइमिंग फ़िक्स है, उस टाइम पे आपको अपनी जो है जॉब पर या ड्यूटी पर लाजमी जाना होता है, ना टाइम ऊपर ना नीचे, वरना आपको फ़ाइन पड़ता है। तो यहाँ के कुछ रूल्स अलग हैं, हर काम का एक टाइम टेबल है, हर चीज़ एक स्केड्यूल बने हुए हैं, तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी एग्री नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सबको एग्री किया। और मैंने कहा मैं चलो फटाफट से काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं किचन को सारा मैंने वाइंड अप कर लिया था। उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, सारा किचन वगैरह क्लीन करके आई थी। तो रात का जो लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था ना, चिकन बनाया था हमने, चिकन पकौड़ा बनाया था। तो मुझसे रात में भी खाना खाने नहीं हुआ था, तो फिर मैंने जो है मेरा रखा हुआ था इसी तरह लेफ़्ट ओवर, फिर मैंने कहा चलो यही खा लेती हूँ। और इसके बाद जो है अबाया के जो बटन्स हैं ना वो काफ़ी लूज़ हो गए थे, मैंने कहा चलो इनको चेंज कर लेती हूँ। तो एक आध जो बिल्कुल लूज़ हुआ था उसको मैंने निकाल दिया, और जो मतलब कि बाकी जो ज़्यादा स्पेस के साथ लगे हुए थे ना, उस स्पेस में मैंने एक एक बटन और एक्स्ट्रा अटैच कर दिया। मेरे पास जो भी बटन्स अवेलेबल थे ना मैंने वही यूज़ कर लिए। और मेरे पास ना सिल्वर कलर में पड़े हुए थे, इससे थोड़े बड़े थे, ब्लैक नहीं थे मेरे पास। ये मेरे पास कुछ इसी में इस टूल बॉक्स के साथ ही मुझे मिले थे, तो मैंने ये संभाल के रख लिए थे। इससे थोड़े से बड़े हैं, मैंने कहा चलो। और मेरा अबाया जो है वो बार बार ओपन नहीं होगा, क्योंकि मैं मुस्तफ़ा को भी उठाती हूँ ना तो बटन्स जो हैं वो खुल जाते हैं, तो वो बहुत ना अजीब लगता है। इसलिए तो मैंने कहा चलो इसको मैं बैठे बैठे बटन्स लगा देती हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा भी सोया हुआ था और कोई काम मैं कर नहीं सकती थी। कॉर पैक भी है, बट मैंने इसको देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, और ये इजीली जो है वो ओपन भी हो जाएगा, बार बार ओपन होगा, फिर मैं बंद करती रहूँगी। तो फिर मैंने कहा चलो यही वाले लगा लेती हूँ। ब्लैक मुझे दिखे नहीं, मेरे पास थे नहीं, तो जो अवेलेबल थे घर में मैंने उन्हीं को लगा लिया। बस इसका लास्ट बटन रह गया था कि हस्बैंड भी आ गए, और फिर जैसे डोर ओपन हुआ तो मुस्तफ़ा भी उठ गया। ज़रा सी भी आवाज़ होती है वो फ़ौरन उठ के बैठ जाता है, या उसे कीज़ की आवाज़ है। हस्बैंड को लगा कि शायद वो जाग रहा है और वैसे ही चुप करके बैठा हुआ है, तो उन्होंने कीज़ को ऐसे ही हिलाया, आवाज़ की कीज़ की, तो वो ना उठ के बैठ गया। और मुझे ना उसने काफ़ी तंग किया। फिर मैंने कहा चलो एक लास्ट बटन है, उसको थोड़ा सा रोया धोया, तो मैंने कहा बस लास्ट बिल्कुल एंड वाला वो रह गया था, तो मैंने फटाफट से उसे कंप्लीट किया। उसको दोबारा से सुलाया, और सुला के मैं किचन में आ गई। उसके लिए फ़्राइज़ बना रही थी। मैंने कहा वो वहाँ पर क्या खाएगा, दूध जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पीता है, तो सम टाइम वो बहुत ज़िद करता है कि उसको दूध नहीं पीना, उसको कुछ खाने के लिए ही चाहिए। तो मैंने उसके लिए फ़्राइज़ और नगेट्स बना लिए थे। और उसका सिपी कप जो है मैंने उसको भी बॉईल कर लिया था एक दफ़ा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने उसे बॉईल नहीं किया था। मैंने कहा एक दफ़ा उसको भी स्टेरलाइज़ कर लिया जाए। और ये हम यहाँ पर आ गए थे अपने सफ़र में, क्या कहते हैं इसको, मैं क्या बोलूँ यहाँ में, सॉरी मुझे समझ नहीं आया। तो जब जिस के लिए हम लोग जो है वो निकल आए थे। मैं इस जगह में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मुझे याद है जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब मेरे हस्बैंड ने दिखाया था। ये मुझे क्लिप्स उन्होंने बाद में सेंड किए थे कि देखो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कहते हैं तुम आई हुई हो जब लेते। मैंने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं है, जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तब आप गए थे,
मैं नहीं आई थी, मैं तो पाकिस्तान में ही थी। तो यहाँ पर ये मॉस्क देखें कितनी खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर इसकी लाइटनिंग हुई हुई है। और ये यहाँ पर हम लोग एंटर हो चुके हैं। पहाड़ जो हैं यहीं से शुरू हो जाएंगे। तो रोड्स देखें यहाँ पे कितने अच्छे बने हुए हैं, कितनी अच्छी यहाँ पे लाइट्स हैं। वो दूर आपको पहाड़ जो हैं शायद ही नज़र आ रहे होंगे, अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएंगे। पहाड़ी सिलसिला जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। और बस ये देखे, मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पे इस साइड पे देखो, इस साइड पर है। तो बस वो मुझे ये दिखा रहे थे। यहाँ से एकदम जो है वो वेदर क्लाइमेट जो है एकदम चेंज हो गया। इतनी ठंडी हवा एकदम से यहाँ पर जो है वो चलने लग गई थी ना, हमें इतना मतलब कि अच्छा फ़ील हो रहा था यहाँ पर आके। और एज़ कम्पेयर टू दुबई, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा, आबो हवा बहुत ज़्यादा क्लीन थी, बहुत साफ़ सुथरी थी। और मुझे पता नहीं क्यों गाड़ी में ना एकदम से चक्कर आने लगे। प्रेगनेंसी से लेकर ना तब मुझे होता था कि गाड़ी में मुझे चक्कर आते थे और ऐसे वॉमिट आ जाती थी। और अभी फिर मुझे इसी तरह से होने लग गया था, एकदम से चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो मैं बहुत कंट्रोल करके बैठी हुई थी कि कहीं मुझे वॉमिट ना हो जाए। तो बस मैंने कहा जल्दी से हम लोग जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। और हमने जहाँ पर लाइट्स चल रही हैं ना, हमने वहाँ पर जाना है। और यहाँ पे जगह जगह जो है वो हम लोग तो उसको खोखा कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में, जो भी हम लोग उसको खोखा टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जगह जगह इस तरह बनाए हुए थे और वहीं पे बारबेक्यू हम लोग बैठ कर सकते थे। बस वही जगह में हम लोग जा रहे थे। थोड़ा हम लोग हाइट पे जाना चाह रहे थे ताकि हम लोग जो है वो थोड़ा सा मौसम को और इन्जॉय कर सकें। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा मोड़ थे, बहुत ज़्यादा कट्स थे। तो ड्राइविंग जो है वो बहुत देख के करनी पड़ रही थी। हस्बैंड ने पहले मैप बंद कर दिया, फिर उनका नहीं मैप ऑन ही रखता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। क्योंकि आगे आके जो है वो स्ट्रीट लाइट्स भी जो होती हैं, रोड लाइट्स, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। और ये देखें यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये यहाँ के ढाबा स्टाइल्स में और इस तरह से जगह बनी हुई है। वो यहाँ पर जो है सब मिलकर सेटअप कर रहे हैं, जो बारबेक्यू का चटाई वगैरह लगाई है। और यहाँ पे अंगीठी वगैरह सब कुछ, ग्रिलर सब कुछ निकाल कर रखा है। इस तरह से मैरिनेशन वगैरह घर से कर लाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं उन्होंने अपना जो है वो घर से ही प्रिपेयर करके लाए थे खाना और बस यहाँ आकर खाया है। यहाँ पर बस हम लोग अभी जो है वो सुफ्रा लगा लिया था। हम लोग खाना खाने वाले थे तो कबाब जो है वो ठंडे हो गए थे, किसी का भी दिल नहीं किया खाने का, क्योंकि कबाब इतने हैवी थे ना, थोड़ा थोड़ी खा के सब जो है वो फुल हो चुके थे। जो टिक्कों वाला सारा जो गोश्त था, जो सारा मैरिनेट किया हुआ था, वो ऐसे का ऐसे ही बच गया। उसको तो किसी ने खाया भी नहीं। ये कबाब ही खा के सब लोग जो है वो रज गए थे। हम लोग खाना खा रहे थे तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अभी आ रहे थे, क्योंकि सनराइज़ देखने के लिए। यहाँ का सनराइज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमारे साथ ही यहाँ पर जो है वो कुछ लोग थे, उन्होंने स्पीकर्स वगैरह, म्यूज़िक वगैरह यहाँ पर इतना ऊंचा लगाया हुआ था, जो कि मैं भी आपको नेक्स्ट सुनाना। और काफ़ी सारा सामान जो है हमने यहाँ पे पैक कर लिया था। जितनी देर में चाय बन रही थी, चाय में हमने ना थोड़ी सी क्रीम ऐड की थी, तो बहुत ही मज़े की बनी थी चाय पी कर ना। मतलब कि ऐसी गाड़ी में नींद आई ना कि मैं बता नहीं सकती। सब तकरीबन जो है वो सोए हुए थे और यहाँ पर जो है बस हम लोग चाय का ही वेट कर रहे थे। कोयले है ना तो थोड़ा टाइम लगता है पकने में, तो हम लोग कहते हैं थोड़ी सी कड़ी हुई जो चाय होती है ना वही हम सब पियेंगे। तो इसमें पिस्ताशू वगैरह, क्रीम, सब कुछ हमने ऐड किया था। बहुत ही अमेजिंग बनी थी। हम लोगों ने पेपर कप्स और मतलब के पेपर प्लेट्स ही, डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट्स वगैरह ही हम लोगों ने रखे हुए हैं। घर से हम लोग कोई बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि भाई गुम वुम जाए, लाना धोना करना, तो हम लोगों ने यही रखे हुए हैं, इसी को यूज़ करते हैं। कई दिन से प्लान बन रहे थे, मेरे हस्बैंड सबको एग्री कर रहे थे कि सब एग्री हो जाएं तो फिर हम लोग चले, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं और फिर मतलब कि थकान अलहदा हो जाती है। और वाकई ऐसा है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मतलब कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और काम भी बहुत ज़्यादा थे घर आके करने वाले। तो बस बड़ी मुश्किल से वीडियो भी जो है वो मैंने एडिट की है और यहीं पे अपने व्लॉग का बस मैं एंड करती हूँ। और आपसे व्लॉग अच्छा लगा होगा तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।